भारत पाकिस्तान की सीमा पर आखिर क्या हालात हैं? क्या दोनों देशों के बीच तनाव अब खत्म हो चुका है? क्या आज फिर पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हर किसी के जहन में ये सवाल है और इसकी वजह है पाकिस्तान की फितरत। पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें जैश और लश्कर के 9 अड्डे पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और भारत पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि 2 रात तक भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। साथ ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया और इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज़फायर पर सहमति हुई। लेकिन पाकिस्तान ने सहमति के 3 घंटे बाद ही सीज़फायर तोड़ने की हिमाकत की। सरहद पर हालातों को देखते हुए पीएम मोदी की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। इन हालातों को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें तीनों सेना के चीफ इस वक्त मौजूद हैं। ये बैठक लगातार चल रही है। जो हालात अभी पाकिस्तान भारत सीमा पर बने हुए हैं, उन हालातों पर ही ये चर्चा हो रही है और इस बैठक में तीनों सेना के चीफ भी मौजूद हैं। इस बैठक के बाद किस प्रकार के कदम भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से उठाए जाते हैं, इस पर रहेगी नजर। लेकिन कल रात 10 बजे के बाद की बात करें तो अभी सुबह तक हर इलाके में इस वक्त शांति बनी हुई है। और आइए अब आपको ये समझा देते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर सहमति कैसे बनी। पूरी टाइमलाइन आप समझिए। कल शाम 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। भारत से सीज़फायर की गुहार लगाई गई और इसके करीब 2 घंटे के बाद यानी कि 5:25 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर की जानकारी दी। और करीब 13 मिनट के बाद यानी कि शाम 5:38 पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार का पोस्ट भी सामने आया, जिसमें सीज़फायर की उन्होंने भी बात कही। शाम करीब 6 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीज़फायर की पुष्टि की। तो ये पूरी कल की टाइमलाइन रही है, कैसे आखिर सीज़फायर पर सहमति बनी। और हालांकि इसके बाद ही 3 घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर को तोड़ा गया, लेकिन 10 बजे के बाद से अभी फिलहाल शांति नजर आ रही है। सीज़फायर के बाद जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 दिन के बाद अब बाजार खुलने लगे हैं। लोगों की चहलकदमी देखने को मिल रही है और बाजार खुलने से लोग खुश भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि पाकिस्तान को लेकर लोगों में अभी भी आक्रोश है। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने अखनूर के आम लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त जम्मू के अखनूर सिटी में हम लोग मौजूद हैं। अखनूर वो जगह जो कि बॉर्डर एलओसी के बेहद करीब का इलाका है। यहाँ करीबन 2-3 दिनों तक जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, गोलाबारी होती रही, तब ये पूरा मार्केट बंद रहा। अब 2-3 दिनों के बाद ये मार्केट एक बार फिर से सीज़ फायर के बाद पूरी तरह से खुल गया है। ये तस्वीरें हम आपको अखनूर सिटी की दिखा रहे हैं, जो कि कल तक बिल्कुल वीरान, सुनसान, दुकानें पूरी तरह से बंद नज़र आती थी। रात होते ही पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाता था। लेकिन आज सुबह होने के बाद, जब कल रात सीज़ फायर के बाद जब फायरिंग बंद हुई है, उसके बाद से लोगों में थोड़ा सा भरोसा जगा है और अब लोगों ने अपनी तमाम दुकानें खोल दी हैं। कल तक पुलिस भी पेट्रोलिंग करती थी और दुकानें जो लोग खोलने की कोशिश करते थे उसे बंद करा दिया जाता था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आपको हर तरफ दुकानें खुली हुई नज़र आएंगी। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानों में सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर आप अखनूर सिटी की देख रहे हैं, जहाँ जो सीज़ फायर हुआ है, दुकानें खुल गई हैं। अब तो डर नहीं है। अभी सिचुएशन दिन को नॉर्मल है, लेकिन रात को 8 बजे के बाद सिचुएशन पैनिक है। पाकिस्तान कैन अटैक एट एनी टाइम, किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। उसका कोई यकीन नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं। उसका वो एनिमी कंट्री है हमारी, हम उसको एक एनिमी कंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ही इज़ आवर एनिमी कंट्री। अब थोड़ा लोगों ने निकलना शुरू किया। नहीं भैया, कहाँ निकले, कुछ भी नहीं है। लोकल आया, मार्केट बंद है, बाकी बाहर आ रहा कोई डर का इतना माहौल है, आ रहा कोई नहीं मार्केट में। ये सब हम दुकानदार ही खड़े आगे पीछे, और कोई कस्टमर किस बात का कि पाकिस्तान कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है। भैया डर हमें नहीं है, डर गांव के लोगों को है। जैसे हमारा शम बॉर्डर हो गया, जोगा बटल हो गया, कल की कितनी तबाही इन्होंने की है, किसी को पता थोड़ी कोई चीज़ का। जोगा बटल कल की इन्होंने इतनी बुरी हालत की है, कोई हिसाब नहीं है। पहले कह रहे समझौता करना है,
उसके बाद इन्होंने ये काम कर दिया। पाकिस्तान एक कायर देश है। अभी क्या लगता है, पाकिस्तान पे भरोसा है आप लोगों की कि आगे कुछ करें? बिल्कुल नहीं सर, पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी है सर वो करेंगे। तो ये दुकानदार हैं जो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन आप दूर तक देखें तो आज ये पूरा अखनूर सिटी का जो बाज़ार है वो एकदम खुल गया है और लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी तरफ से एक मैसेज दे कि वो पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं। उसकी हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब सेना तो दे रही है, साथ ही साथ आम नागरिक भी उसको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरहद पर तनाव को लेकर कई जगहों पर कैंप लगाए गए थे। जम्मू के कैंप में रहने वाले लोग फिलहाल अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि सीज फायर पर सहमति के बाद भी पाकिस्तान फिर से सीमा पर हमला कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बेशक सीज फायर की बात हो गई हो या सीज फायर पर जो है सहमति जता दी गई हो, लेकिन उस बीच हम अभी जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल है और जहां पर आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहां सुरक्षित रहने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के चलते यहां इस कैंप में आए थे। यहां पर इस कैंप में अभी भी हलचल है, लोग यहां बैठे हुए हैं। हालांकि अभी 10 बजे का वक्त है और अभी भी ये लोग अपने घरों को नहीं गए हैं और यहां पर नाश्ते पानी का इंतज़ाम हो रहा है। क्या नाम है आपका? सतपाल। कहाँ रहते हो? कलोई। तो क्यों अभी तक क्यों घरों में नहीं गया? सर गोली चलती भी है बॉर्डर पे। पर वो तो कह रहे हैं शांति होगी। नहीं सर, शांति नहीं सर। विश्वास नहीं कर रहे पाकिस्तान? ना ना, हाँ। बिल्कुल कब नहीं तक रहेंगे यहाँ? सर, जब तक चाहे बंद नहीं होगी, जब तक रहेंगे। पूरी तरह से हाँ। ये माता जी आप क्यों नहीं घर जा रही? ये मुश्किल के वास्ते नहीं जा रहे, गोलाबारी चल रही है, टेंशन पे ही है वाला मोर। आपका क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी आप क्यों नहीं जा रहे घर, क्या वजह? सर गोलीबारी हो रही है तो इसलिए नहीं जा रहे हैं घर में। सीज फायर तो हो गया है। सर सीज फायर हो गया, फिर भी पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर तोड़ दिया उसने रात को, फिर ड्रोन देखे गए हैं, श्रीनगर में ड्रोन गिराए गए हैं, तोड़े गए हैं। सर जब तक अपनी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगी तब तक तो इधर ही रुकेंगे। हाँ सर, अभी पूरा माहौल ठीक हो जाएगा। अपना डीसी साहब कोई भी हमारा जो जिम्मेवारी लेगा, भाई अपने घर पे सुरक्षित से जाओ। अब माहौल ठीक हो गया तो हम चले जाएंगे। वो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा। वो कल सीज फायर उन्होंने बोला था, सीज फायर हो गया, लेकिन उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। फिर तो कैसे जाएंगे गाँव में? कब तक रुकेंगे यहाँ? जब तक पाकिस्तान नहीं मानेगा तब तक रुकेंगे। यहाँ देखिए इस तरफ तस्वीरें किस तरह से इन लोगों के लिए यहाँ नाश्ता आ रहा है, खाने पीने की व्यवस्था जो है यहाँ की गई है। लेकिन इस बीच यहाँ पर क्योंकि तनाव है बॉर्डर पर, ऐसे में यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है और यहाँ पर लोगों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब अगर एक मिनट आपसे बात कर सकें, आप यहाँ पर बॉर्डर पर हैं, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आके, क्या स्ट्रेस है, बीपी है, किस तरह की ज़्यादा शिकायतें हैं? ज़्यादा स्ट्रेस के ही हैं फ़िलहाल। तो थोड़ा पैनिक हो गया उस वजह से अभी है, कुछ कम है, पहले से कम हो गए लेकिन अभी है पेशेंट्स। क्या ज़्यादा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है? जी जी। अभी घरों में जाने की हिम्मत नहीं करते? नहीं जी, ऐसे नहीं। हाँ। वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है? भरोसा कोई भी नहीं है हमको। हाँ। आपका क्या नाम है? बालग्राम। आप क्यों नहीं जा रहे घर? नहीं जा रहे। वजह? रात को श्रीनगर पहुँचा ड्रोन रहा है, रात को इतना चल रहा, कैसे जाएंगे डर मरे। अब अभी डीसी ऑर्डर नहीं देगा फिर नहीं जाएंगे हम। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा किया जाना चाहिए? नहीं है। वो चोर है, वो चोर है। चोर है और भरोसा नहीं है। और किस तरह से भरोसा किया जाए उसकी नीयत का, जो यहाँ पर जो है सीज फायर के 3 घंटे बाद दोबारा फायरिंग करता है। क्या नाम है आपका? रामपाल सर। रामपाल जी आप भी यहाँ कब से बैठे हुए? सर 3-4 दिन हो गए जहाँ बैठे हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।